देखिएगा, पिछली क्लास में प्रतिशत चैप्टर के सारे एग्जाम्पल हो चुके। आज हमें चैप्टर बताना था। चैप्टर में जो था हमने कहा था बेटा 1 नंबर से लगाने के लिए क्वेश्चन, ठीक आप लोगों ने लगाया होगा। तो जहाँ तक आप लोग लगा चुके हैं उसके आगे हम लोग बताते हैं। 50 नंबर तक हम शायद बोला था, 47 तक बोला था लगाने के लिए, लगा लिया होगा। इधर के सवाल सही थे, सरल थे सब। तो आज हम देखते हैं 50 के आगे से 51 नंबर से देखते हैं। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि बाकी जिनको जो अगर क्वेश्चन किसी को ना आए तो वो अपना बता के हमसे पूछ सकता है, मैसेज कर दे कोई भी तरीके से, कोई किसी भी तरह से वो आप पूछ सकता है। ठीक, 51 नंबर जो हमसे कह रहा है कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो बताना है दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। इधर जो है 51, 50, 49, ठीक 48 नंबर, ये सारे सवाल एक ही टाइप के हैं। ठीक, एक ही टाइप के लिखा है। इसमें बेटा देखो दे रखा है 60% अधिक बोलना है। कितने प्रतिशत? 60% अधिक। 60% को आप लिख सकते हो 3/5। कितना लिख सकते हो? 3/5। ये चीज आप लिख सकते हो। देखो इसमें कहा क्या है, अधिक बोला है। अधिक बोला है तो प्लस का नीचे आ जाएगा। क्यों प्लस का नीचे नहीं हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 3/8। अब 3/8 को आप क्या लिख सकते हो? इंटू 100 कर देना। आप आराम से काट सकते हो। 4 से अगर काटोगे तो 4, ये कितना होगा? 2। ये कितना होगा? 50। 4 से काटेंगे तो 25। 25 हो गया। 25 की या 75, 75/2 को आप लिख सकते हो 37/1/2 प्रतिशत। 37.5% आप तुरंत लिख सकते हो। ठीक, ये इतना हो गया। अब आगे देखिएगा, अगला आगे जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ये हो गया आपका 51 नंबर। 52 नंबर कह रहा है यक्ष। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं, एक बार कोशिश कर रहे हैं। छोटू आवाज क्लियर आ रही है? हाँ भैया आ रही है। अच्छा ठीक है। देखो कह रहा है हमसे 52 नंबर, ये 51 नंबर हो चुका। 52 नंबर क्वेश्चन हमसे वही कह रहा है कि यक्ष वाई से 10% अधिक है। यक्ष जो है 52 नंबर में कह रहा है यक्ष जो है वाई से 10% अधिक है। बेटा आपको ये तरीके के सवाल हम बता चुके हैं। 10% का मतलब होता है 1/10। अधिक बोला है तो नीचे हो जाएगा 1/11। 1/11 का मतलब जो होता है 9 सही 1/11। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो 53 नंबर भी है, 54 नंबर भी है, 55 नंबर है, ये सारे क्वेश्चन आप 55 नंबर तक इसी तर्ज पे लगाने हैं तो आप लगा लेना। ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन आप कर लोगे, 57 भी कर लोगे। 58 में कह रहा है किसी वस्तु में 10% की 2 वृद्धियां कर रहा है। बेटा 10% की 2 बार वृद्धियां कर रहा है। 58 क्वेश्चन में कह रहा है 10% और 10% की 2 बार वृद्धि कर रहा है। बेटा 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा? 11। ये 1 से कितने हो जाएगा? ये 1 से 21 हो गया। ये 100 नहीं हो जाएगा? कितना बढ़ा है? 21% बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ये भी हो गया। ठीक, इसके बाद 59 नंबर में हमसे कह रहा है किसी वस्तु में पहले 10% की वृद्धि की गई, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो तो 59 नंबर में हमसे कह रहा है कि पहले 10% की वृद्धि कर रहा है, इसके बाद 20% की वृद्धि कर रहा है, फिर इसके बाद 20% की वृद्धि कर रहा है। तो बेटा आपको मालूम होगा कि 10% का जो मतलब होता है वो होता है 10 से 11, और 20% का मतलब क्या होता है? 5 से 6। क्यों? 5 से 6 भाई, 1/5 होता है तो 5 से 6 नहीं हो जाएगा? बेटा ये देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 50। ये कितना हुआ? 66। ये हो गया 66। बेटा आपसे देखो इसको आप अगर काटोगे तो अच्छी बात, नहीं काटोगे तो अच्छी बात। देखिएगा आपके पास अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए दे रखा है, इसको आप काट दीजिएगा। काट दीजिएगा तो ये 25
और ये कितना 33। अगर कहने का मतलब ये आपके पास अगर 25 रुपए थे तो इतना सब कुछ करने के बाद ये 33 रुपए हो जाएगा। ठीक, उसमें प्रश्न में हमें अंतिम बढ़ा मूल्य दे ही रखा है। अंतिम बढ़ा मूल्य हमारे पास कितना है 33 रुपए। तो इस 33 बराबर 33 के तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जिसका अंतिम मूल्य बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए होगा जाके उस वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य होगा वो 25 रुपए होगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो कह रहा है 60 नंबर में क्रमवार बट्टे दे रहा है और कह रहा है बट्टे का मतलब होता है कमी करना, कम करके कर लोगे। 61 नंबर में कह रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है, फिर पुनः 20% की वृद्धि कर रहा है, 2 बार वृद्धि कर रहा है, तो ये भी कर लोगे। 62 नंबर भी कर लोगे आप, 66 नंबर 63 नंबर भी कर लोगे। इसके बाद हमसे कह रहा है 64 नंबर, इसमें 30% की कमी 40% की वृद्धि, 30% कमी करना है फिर 40% वृद्धि करना है, ये भी कर सकते हो। 65 नंबर में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर खपत, ये भी तुम कर सकते हो। 53 54 50 51 जो बताया उसके टाइप का है। और 66 नंबर जो है इधर जो दे रखा कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि हो जाने, ये भी सेम उसी टाइप में। 67 नंबर इधर से हमको बताना है, 67 नंबर हम बता रहे हैं। बेटा जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उनमें ये मत सोचना कि भैया ने छोड़ दिया हमें नहीं आए, तो आपको जो ना आए वो हमसे पूछ सकते हो, पूछ लीजिएगा। देखिएगा 67 नंबर हमसे कह रहा है, 67 नंबर भी आ गया होगा कुछ लोगों को, जो कह रहा है कि चाय चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। बेटा देखो, आप 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकते हो कब 1116 रुपए में। कब खरीदोगे जब 10% की कमी होगी। कितने की होगी 10% की कमी होगी, तभी आप खरीद पाओगे। ये था प्रश्न। तो आप निकालिएगा 6.2 kg का मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1116 का 10%। कितने परसेंट 10%। बेटा इसको आप जब निकालोगे तो आ जाएगा 111.6, ये हो जाएगा 6.2 kg चीनी की। तो 1 kg चीनी का जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 111.6 बटे 6.2। ये दशमलव कट गया, इसको काटेंगे तो बेटा आ जाएगा 18 रुपए। कितने रुपए आ जाएगा 18 रुपए चीनी का मूल्य। घटा हुआ मूल्य आया या नया मूल्य, ये चीनी का मूल्य नया मूल्य हो गया। आपसे हमसे यही पूछ रहा है शायद कि घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना, घटा हुआ मूल्य प्रति केजी पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपसे पूछता कि प्रारंभिक मूल्य कितना, तो आप प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या करते बेटा, घटा मूल्य कितना 18 रुपए, कितने की कमी हुई थी 10%, तो 90 इंटू 100 ये करते, ये कितना आता है 2 20 रुपए आपका प्रारंभिक मूल्य आ जाता। लेकिन आपसे घटा हुआ मूल्य पूछा तो आप 18 रुपए टिक करोगे। 67 नंबर कह रहे 10% कमी करने पर 10% बेटा 68 नंबर में कह रहा है कि 10% कमी करने पर 10% का मतलब क्या होता है बेटा 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, कमी करोगे तो 1/9 नहीं हो जाएगा। 1/9 को आप लिख सकते हो 11 से 1/9%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, 70 नंबर जो 69 नंबर में 20% की वृद्धि कर रहा है और 20% की कमी कर रहा है तो 4% हो जाएगा, ये भी मालूम है। किसी 70 नंबर में कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती करने के बाद, पूर्व कटौती मतलब कमी करने के बाद, जो कह रहा है कटौती का मतलब क्या होता है बेटा 70 नंबर में कटौती का जो मतलब हो जाएगा कमी करना है, 20% कमी कर रहा है, तो 20% का मतलब क्या होता है बेटा 1/5 कमी करोगे तो 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 70 नंबर का। अब देखिएगा 71 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। 71 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु की दलाली जो है बेटा, दलाली जो है वो 4% से बढ़कर 5% हो गई। कितनी हो गई 4% से बढ़कर 5% हो गई, तो एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहे उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी है। ये चीज है बेटा, देखो आपके पास 4 रुपए थे, ये 4 रुपए से होकर कितने हो गए 5 रुपए हो गए, तो देखो कितने की वृद्धि हो रही बेटा, एक की वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही बेटा, वृद्धि तो एक की हो रही है।
एक की वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही। अब हमको पुनः यही लेके आना है, तो इस घटी हुई संख्या में एक घटा दें। कितना घटा दें? अपरिवर्तित करना है तो प्रारंभिक मूल्य पे आना पड़ेगा। तो बेटा इसमें मैं कितना घटा दूं इस 5 में कि पुनः ये 4 चला जाए, 4 तक चला जाए। तो एक घटा दूं, कितने में से घटाया? 5 में से घटाया, तो इंटू 100 1/5 मतलब होता है 20%। ये आपका आंसर हो जाए। और सवाल में कुछ नहीं है, सवाल बाकी सब घुमा रहा है इधर का उधर। ठीक है, बाकी देखिएगा 72 नंबर भी कर लोगे, 70 नंबर आ जाए, 73 नंबर, 74 नंबर, ये सब कर लोगे। तो 76 नंबर देखिएगा, 75 नंबर हमसे क्या कह रहा है? 75 नंबर हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है, 4% का लाभ कमाता है। बेटा जब वो 45 रुपए की बेचता है, कितने रुपए? 45 रुपए की बेचता है, तो उससे 4% का लाभ होता है। तो लाभ की राशि जो निकलेगी वो निकलेगी 45 का 4%, 45 चौको 180, मतलब कि 1.8 रुपए लाभ की राशि आ गई। कितनी राशि आ गई? लाभ की राशि आ गई। एक कॉपी पर 1.8 रुपए तुमने कमाया। कायदे समझना। और कह रहे हैं तथा इस बेचता है वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है, तो उसको कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। ये आपने बेचा था कॉपी, ये क्या बेचा था? कॉपी बेची थी, तब आपको 1.8 रुपए का लाभ होगा। अब आप जब पेंसिल बॉक्स बेचते हो बेटा 80 रुपए का, 80 रुपए जब बेचते हो तो इसमें 20% का लाभ होता है। तो लाभ की राशि जब निकालोगे तो 80 का 20% निकालोगे तो बेटा 8 दूनी 16 रुपए आ जाएगा। मतलब एक बॉक्स पे आप 16 रुपए कमाओगे। आप क्या करते हो? प्रतिदिन 10 कॉपी बेचते हो। बेटा एक कॉपी पे इतना लाभ था, तो 10 कॉपी पे लाभ निकालोगे तो 10 का मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे तो 18 रुपए नहीं हो जाएगा? ये 18 रुपए लाभ होगा। और प्रतिदिन क्या करते? 6 पेंसिल बॉक्स बेचते, तो 6 जब पेंसिल बॉक्स बेचो तो ये इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो तो 16 छक्का 96 रुपए। टोटल रुपए कितने हो गए? ये आ गया प्रति एक दिन का लाभ। एक दिन का लाभ कितना आया? आ गया हमारे पास 96 प्लस 18, ये हो गया बेटा एक दिन का लाभ। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। 2 सप्ताह में होते कितने दिन? 14 दिन होते, तो 14 दिन का आपसे पूछ रहा है, तो 14 का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर ये हो गया। अब देखिएगा आगे 76 नंबर हमसे सवाल कह रहा है, 76 नंबर हमसे कह रहा है सवाल कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। देखिए ये अमन है, ये विमल है, ये रमन है, 3 बंदे हैं। कह रहे अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% अधिक है। ठीक, अमन का खर्च विमल से 30% ज्यादा है, 30% ज्यादा है। इसके बाद कह रहे हैं विमल का खर्च रमन से 10% ज्यादा है, ये हो गया। तो आप रमन का खर्च मान लीजिएगा 100, तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 110। 110 का आप 33% निकालेंगे तो किस, सॉरी इसमें 10% कम लिखा है, 10% कम लिखा है, तो ये 90 हो जाएगा। अब 90 का आप 30% निकालेंगे तो 9 तरीका 27, 27 जोड़ेंगे तो बेटा आ जाएगा 117 रुपए। ये हो गया हमारे पास तीनों का। किनका हो गया? तीनों का जो राशियां हैं इतनी इतनी आ गई। ठीक, इतनी इतनी तीनों की राशियां आ गई। अब हमसे कह रहा है कि कुल खर्च 6447 रुपए तीनों का। तो बेटा ये तीनों का अनुपात निकाला है, तो आप जब तीनों का योग निकालें, क्या निकालें? योग मान लेना कि x आया, ये x बराबर कर देना 6447। कितना? 6447। तो बेटा आप एक बराबर नहीं निकाल सकते हो, एक बराबर निकाल सकते हो। फिर पूछ रहा है अमन का खर्च 117 बराबर निकालना, तो आपका जब अमन का खर्च निकालोगे तो बेटा 6447 बटे x इंटू 117 117, इस को आपको सॉल्व कर लेना। ठीक,
देखो 77 नंबर में कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर 77 नंबर में हमसे कह रहा है 10% की बेटा कमी होने पर 10% को आ लिख सकते हो आप 1/10 कमी करोगे तो 1/9 हो जाए 1/9 को आप लिख सकते हो 11 से 1/9%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए 78 नंबर का सवाल, अठहत्तर नंबर हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये तथा उसकी मासिक व्यय 9,000 रुपये। मासिक आय 13,500 रुपये तथा मासिक व्यय 9,000 रुपये है। तो अब बताना, देखो इसमें हमसे कह रहा है कि मासिक आय 13,500 रुपये। बेटा एक व्यक्ति है, उसकी आय दे रखा है, आय दे रखा है हमारे पास 13,500 रुपये। उसका व्यय व्यय दे रखा है 9,000 रुपये। ये आपसे बोल रखा है 9,000 रुपये व्यय। अगले वर्ष कह रहा है उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि होगी। आय में 14% की वृद्धि होती, इसमें 14% वृद्धि होगी। तो वह अपने खर्च में कितने प्रतिशत, 60% की वृद्धि कर देता है। तो बता रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको निकालना है। आपको बचत निकालनी है, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बेटा एक चीज समझिएगा आप अच्छे से कि आप 13,500 रुपये जब कमाते हो और 9,000 रुपये खर्चा कर देते हो तो आप बचाओगे कितना, 4,500 रुपये बचाओगे कि नहीं बचाओगे। ये आप 4,500 रुपये बचाया। देखो आय में जब 14% की वृद्धि हुई तो खर्चा कितना कर दिया, आय व्यय कितना कर दिया, 7% और बढ़ा दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखो आय में कितने की वृद्धि होगी, आय में कितनी, 14% निकालेंगे तो इस परसेंटेज से 0 0 कट जाए, 54 70 60 14 3 42 7 9 4 14 करने 14 और 4 18 1,890 रुपये आय में बढ़ेंगे। देखो खर्च में कितना बढ़ जाएगा, खर्च में 7 9 63 630 रुपये आप खर्च में बढ़ा दोगे। तो ये खर्च की रात जो है 663 इसी से तो कट के जाएगी भाई। 630 रुपये जो है वो इसी से तो कट के जाएगी बचत में वृद्धि भाई। या तो इसको 1,890 को 13,500 में जोड़ो, इसको 9,000 में जोड़ो, फिर घटा के रखो, अब बचत कितनी होगी। यहाँ भाई ऐसे डायरेक्ट देख लो कि 1,890 रुपये यहाँ पे तुम्हारी आय में बढ़ रही है और बचत में 630 रुपये बढ़ रहा है। तो टोटल कितना बढ़ रहा है बचत, बचत इसमें तुम कितना बचाओ, मतलब कि इसमें तुम 1,890 रुपये तुमको और कमाने के दिया गया, 630 रुपये तुमने और खर्चा, तो इसमें कितने की बचत आ गई। तो ये जो बचत आएगी वो बचत वृद्धि आएगी, बचत में इतने रुपए तुम्हारे बढ़ जाएंगे। फिक्स तो बेटा 1,890 में आप 630 और घटा दोगे तो ये 0 ये 6 ये 2 1 1,260 रुपये नहीं बच जाएगा। हाँ 1,260 रुपये हो गए, तो ये 1,260 रुपये तुम्हारी बचत में वृद्धि की आएगी। तो आपसे जो बचत वृद्धि पूछ रहा है वो आपके पास कितना हो जाएगा, देखो कितना बढ़ा 1,260 रुपये, कितने में से 4,500 में से इंटू 100, ये 0 0 0 0 आप काट लेना। काटने के बाद जब इसको सॉल्व करना तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये चीज हम नहीं जानते, आप जानते हो। ठीक 28% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28। ठीक, देखिए 79 नंबर कह रहा है कि किसी बाल्टी में 66 सही 2/3 66 सही 2/3 बाल्टी भरी होने की तुलना में 80% भर दिया जाए। कितनी भर दिया जाए, 80% भर दिया जाए तो पानी जो आता है वो कितना आता है, 2 लीटर अधिक आता है। बेटा मैं कहने का मतलब ये 80 बड़ा है ना, इससे तो 80 बड़ा है तभी तो उसने घटा। तो आप 80 में इस परसेंटेज को घटा दो, इसको लिखेंगे 66 से 2/3, इसको लिख सकते हो 200/3। अब 80 में 200/3 घटाओगे तो 8 3 का 24 बचा कितना, 8 3 का 24 240, 240 में 200 चला गया तो बचा कितना 40/3। ये 40/3 का परसेंटेज में अंतर है हमारे हिसाब से इतना, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना 2 लीटर। बेटा एक बराबर जब निकालोगे तो कितना आएगा 100।
हाँ पूनम, नमस्ते। हाँ, एक काम करो, मैं ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूँ अभी। अगर हाँ, हाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे तो क्लास में आ जाओ, ज्वाइन कर लो, वहीं से घर बैठे पढ़ो। अभी 3 बजे से मैंने शुरू किया, आधे घंटे हुए हैं पढ़ाना। अभी पढ़ सकती हूँ। ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सो जाओ, फिर कल से आना। ठीक। ठीक। अब देखिए जो आगे की जो क्लास है उसमें देखते हैं हम लोग क्या होता है। क्योंकि इसमें जो कह रहे हैं इस सवाल को ऊपर से फिर से बताओ। तो 79 नंबर जो सवाल है उसमें हमसे कह रहा है कि बाल्टी छाछठ सही 2/3 2/3 भी मूल्य की तुलना में अगर 80% बढ़ने तो बेटा 2 लीटर पानी ज्यादा, कितना ज्यादा होता है? 2 लीटर। तो बेटा देखो 80 बड़ा ये छोटा है, तो आप 80 में 66 से डिवाइड बताएं कि ये 200 तैयार हुआ बराबर ये 2 लीटर हो जाएगा। अब ये कितना आ गया 208 240 में 200 गया तो 40/3, 40/3 बराबर होगा 1 बराबर कितना हो गया ये 2 × 3/40। अब 100 बराबर आप निकालोगे, जब 100 बराबर निकालोगे बेटा इसमें 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर दो, ये 0 से 0 कट नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 में 15 लीटर आ गए। कितने लीटर आ गए? 15 लीटर की बाल्टी हो गई आपके पास। ठीक, अब आपके पास ये सवाल 79 नंबर हो गया बेटा। यहाँ से 80 नंबर से 88 नंबर तक, कहाँ से 80 से 88 तक के सवालों को आपको बहुत अच्छे से एक एक सवाल हम बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको 100 सवालों को बताएंगे। देखो 80 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इसको समझते हैं। वो 80 नंबर हमसे कह रहा है, पहले 80 नंबर पहले समझना तभी आप कर पाओगे अच्छे से। कह रहा है कि 50 kg शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा, इसमें कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण 75% शीशा हो जाए? कितना हो जाए? 75% शीशा हो जाए, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि आप देखिए 50 kg है, कितने केजी है? 50 kg हो या कुछ भी 50 kg मिश्रण है, इसमें कह रहे 80 जो है 60% शीशा, शीशा कितना? 60% शीशा, ये आपसे पूछता है। कह रहे इसमें कितना शीशा और मिलाया जाए कि लास्ट में जो शीशा हो वो कितना हो गया बेटा? 75%। बेटा आप पहले समझिएगा तब समझ हम समझ सकते हैं। दो मिश्रण, दो चीजें इसमें, इसमें था एक शीशा था और एक टीन है। शीशा है और टीन, बेटा क्या है? शीशा है और टीन दे रखा है, दो चीजें आपके पास दे रखी इस प्रश्न में। अच्छा एक चीज समझना, जब आपने 60, आपको एक नोट्स विधिवत लिख सकते हो या याद रखो, नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं। वह मिलाने से पहले और मिलाने के बाद बराबर होना चाहिए। वह मिलाने से पहले और मिलाने के बाद बराबर भैया होना आपको चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? मतलब आपके पास अगर इस हेलो पात्र में 10 लीटर दूध और भैया, पानी, आवाज आ रही है? क्या है? पानी। नहीं आ रही है। बेटा बेटा बोल रहे थे।
क्या कह रही थी भैया? आपकी आवाज सही देखना है। क्या कह रही? अच्छा ठीक, अब आ रही थी, ठीक 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 ठीक, अब आ रही। देखो इसमें जो था 50, जो आपको नोट्स लिखना था, लिखिएगा, जो पदार्थ हम नहीं मिलाते हैं अथवा हटाते हैं वो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद बराबर होना चाहिए। जैसे कि आपको समझना था कि एक ये 10 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण, इस 10 लीटर में 7 लीटर आपके पास दूध है इसमें, और जो 3 लीटर है वो पानी है। अगर बेटा इसमें मैं इस मिश्रण में पानी अगर और डाल दूं, पानी अगर 2 लीटर में और डाल दूं, तो जब पानी हमने डाल दिया तो बेटा पानी तो पानी से मिलेगा आके 5 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक। लेकिन दूध तो वही रहेगा भाई, जब मिलाया नहीं था तब दूध 7 लीटर था, और जब पानी हमने और मिला दिया तब भी दूध 7 लीटर है, लेकिन टोटल मात्रा जो हो गई वो 12 लीटर की हो गई। 12 लीटर होने तो टोटल मात्रा, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने जब नहीं, इसमें है जो पदार्थ हम नहीं मिलाते हैं वो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद बराबर होना चाहिए, ये चीजें आपको देखनी है, ठीक। जो पदार्थ हम नहीं मिलाते वो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो इस सवाल में आपको समझना ये है कि बेटा इसमें सीसा और टिन का मिश्रण है, तो आपके पास शीशे का प्रतिशत दे रहा है लास्ट में, प्रारंभ में, और लास्ट वाला अंत में भी शीशा दे रखा है, अंत में भी शीशा दे रखा है, और प्रारंभ में भी शीशा दे रखा है, और आपसे शीशा मिलाने की बात भी कर रहा है। क्या कर रहा है? शीशा मिलाने की बात भी कर रहा है। तो आप पहले ये बताइए मिला क्या नहीं रहा है? टिन हमारे हिसाब से देखो बेटा नहीं मिला रहा है, और टिन जो होगा वो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद बराबर होगा। तो आप समझिए यहाँ पे शीशा कितना है? 60% है, 60% प्रारंभ में शीशा जो है वो 60% है, तो बेटा टिन कितना होगा? यहाँ पे टिन कितना होगा? 100 से घटा के इसमें 100 को घटा के रखेंगे तो टिन 40% होगा कि नहीं होगा प्रारंभ में टिन। अब देखो लास्ट में शीशा हो जा रहा है 75%, तो यहाँ पे जब 75% शीशा हो जा रहा है तो बेटा टिन कितना बचेगा? टिन कितना बचेगा? टिन देखो यहाँ पे 40 बचा, यहाँ पे 25 बचा, बचा टिन की नहीं बचा? ये अनुपात हो गया। अब इसको आप काट सकते हो, ठीक। 5 से काटेंगे तो 8 अनुपात ये 5 आ गया, 8 अनुपात 5 आया। ये जो अनुपात आएगा आपका, ये अनुपात जो आएगा, ये अनुपात आपके पास प्रारंभिक कुल मात्रा और अंतिम कुल मात्रा, प्रारंभ में बेटा देखो कम होगी मात्रा, क्यों, और अंत में क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, जब क्योंकि आपने मिला दिया। तो जब आपने नहीं मिलाया था तो ये प्रारंभिक मात्रा है, कौन सी? प्रारंभिक मात्रा। ये आपके पास अंतिम मात्रा है मिलाने के बाद की मात्रा है। देखो प्रारंभिक मात्रा हमारे हिसाब से 5 है, हमारे पास 5, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना है? 50 केजी। तो एक बार 5 बराबर 50 के थी, तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 10 नहीं आ जाएगा बेटा। देखो प्रारंभ में 5 था तो आपने मिलाया कितना? जो 8 हो गया, मिलाया तो आपने 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिलाया बराबर कितना? 3। 3 बराबर निकालेंगे तो बेटा 30 केजी नहीं हो जाएगा, मतलब कि आपने 30 केजी मिलाया, ठीक। मतलब जो आपसे कह रहा है प्रश्न में कितना शीशा मिलाए, तो वो आपके पास आ गया 30 केजी। बेटा देखो और समझाने के लिए आपके पास आप हमें क्या करना है, जब परसेंटेज, ये तो टिन का निकाला है ना आपने, तो इसमें शीशा ही कहा 30%, ये 30 भी लोग गया बेटा ये चीज हम वही चीज हम समझा रहे थे। देखो प्रारंभिक मात्रा जब बराबर है तो उसमें जो अनुपात निकल के आएगा, ये जो हमारे पास अनुपात निकल के आएगा, ये कुल मात्राओं का अनुपात निकल के आएगा। इस चीज को विशेष कर याद रखना, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा 40 थी, फिर बाद में हो गई घट के 3 25 हो गए। अब भाई 25 जब 3 घट के हुआ तो इससे जो अनुपात निकलता है वो हमारे पास टोटल मात्रा का निकलेगा, ठीक। यही यहाँ पे तो ट्रिक है, यही चीज तो समझना है कि आधी चीजें आपको ट्रिक देख के चलनी है। बाकी अगर वो ऐसे कहो तो मैं उसी दूसरे तरह से पढ़ा दूं आपको, एक्स से निकालना भी बता रहा हूँ, अभी देखना आ जाएगा उसमें, देखिएगा भी आएगा, परेशान मत होना, उसमें भी आएगा। शीशा का पूछेंगे तो हम टिन का निकालेंगे, मतलब दूसरी वाली का। हाँ 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 हाँ, जो जिसका पूछे उसमें भी बता रहे कैसे कब निकालेंगे, वो भी मैं समझा रहा हूँ।
क्यों निकालें, कैसे निकालें, ये चीज समझा रहा हूं। देखो, जब आपसे जिसका प्रतिशत दिया है, शीशे का प्रतिशत दिया है और शीशा मिला रहा है और लास्ट में शीशा दे रखा है, तब आप टिन पे जाओगे। कहां पे जाओगे? टिन पे जाओगे। जो जो जिस चीज का प्रतिशत नहीं दे रहा, तो आप परसेंटेज बदल के रखोगे। क्या बदल के रखोगे? कभी कभी आप इसी प्रश्न में हमसे ये कह सकता था कि 60% शीशा है, लास्ट में शीशा बढ़ता नहीं, घट जाता, हो जाता 40%, लास्ट में घट जाता 40%। और तब इस प्रश्न में बोलता कि 50 केजी के मिश्रण में 60% शीशा है, इसमें कितना टिन और मिला जाए, जिसका परसेंटेज होगा उसका अपोजिट वाला मिलाएगा, तब 40% हो। तब हमें परिवर्तन नहीं करना है। अब कहने का मतलब ये है कि जिसका प्रतिशत दिए हो वही चीज अगर मिला रहा हो तो हमें 100 में घटा के रखना है, 100 से घटा के रखना है। अगर जिसका प्रतिशत दिए हो उसका अपोजिट मिला रहा हो तो हमें 100 में घटा के नहीं रखना है। आगे सवाल ये दे रखा है, अभी बताएंगे। ठीक, देखिएगा। और एक चीज समझो, अगर दूसरे तरीका समझ लीजिए, अगर प्रतिशत पहले से बढ़ रहा हो, क्या हो रहा, पहले से बढ़ रहा हो तो हमको घटा के रखना है 100 में। अगर प्रतिशत पहले से घट रहा हो तो हमें घटा के नहीं रखना है, परिवर्तन नहीं करना है। ये चीज है समझने के लिए। अब देखिएगा दूसरा सवाल, इसको कहो तो यक्स से भी बता दो, यक्स से थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, बस इतना है। ठीक, देखिएगा दूसरा सवाल 7 नंबर कह रहा है, सॉरी 81 नंबर, कि 60% लवण के 12 लीटर घोल में, घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, शेष बचे घोल में लवण कितने प्रतिशत। देखो देखो, कहने का मतलब बेटा ये है इस प्रश्न में कि ये आपके पास 12 लीटर का घोल है। कितने लीटर का घोल? 12 लीटर का घोल है। इस 12 लीटर के घोल में जो है वो 7% लवण है। लवण की जो मात्रा है वो 7% है। तो इसमें जो लवण आप निकालोगे तो वो कितना निकल के 12 7 84, मतलब 0.84, इतना लवण निकल के आया। अब इसको आपने गर्म करना शुरू किया। गर्म करने के बाद इससे 4 लीटर पानी उड़ा दिया। क्या कर दिया बेटा? 4 लीटर पानी उड़ा दिया। तो आपके पास जो मात्रा बची वो 8 लीटर की बची। 8 लीटर की बची, पानी उड़ के गया, लेकिन आपके पास लवण तो अभी इतना ही रहेगा, लवण तो उड़ेगा नहीं। तो इसमें जो आ जाएगा लवण का प्रतिशत, अब आ जाएगा अंश, तो 0.84/8 इंटू 100। ये 100 से दशमलव कट जाएगा, तो 8 द्याम और 8 पंची 10.5% बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा 82 नंबर सवाल उसी 80 की तर्ज पर है। 82 नंबर सवाल 80 की तर्ज पर है। देखिए क्या रहा है, 50% अम्लीय 9 लीटर विलयन। देखो 9 लीटर का विलयन, कितने लीटर? इससे 50% अम्ल है। क्या बेटा? अम्ल, 50% अम्ल है। ठीक, इसमें 50% अम्ल है। कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अम्ल का प्रतिशत दे रखा है, लेकिन पानी मिला रहा है, मिला तो उल्टा रहा है, अम्ल तो मिला नहीं रहा। अब हमें अम्ल बराबर करना पड़ेगा। करें कितना पानी मिलाया जाए तो कि लास्ट में अम्ल की मात्रा 30% हो जाए। कितने परसेंट हो जाए? 30% अम्ल की मात्रा बचे। देखो बेटा, हमने एक ही तरीका, देखो अम्ल का प्रतिशत दे रखा है और पानी मिला रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो हमें अम्ल को बराबर करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? देखो प्रारंभ में अम्ल कितना है? 50, लास्ट में कितना हो रहा है? 30। तो ये 0 0 कट गया, तो ये कितना आ गया? 5:3 के। देखो प्रारंभिक मात्रा 3 लीटर है, 3 हमारे हिसाब से, लेकिन प्रारंभिक है कितनी? 9। तो 3 बराबर 9 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3 के। देखो यहाँ पे मिलाया कितना? 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6। बस ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 83 नंबर कह रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि लास्ट में चीनी 50% हो जाए। देख लीजिए बेटा,
इसमें चीनी का प्रतिशत दे रखा है और चीनी मिला रहा है, चीनी मिला रहा है, चीनी का प्रतिशत दे रखा है और चीनी मिला रखा है, मिला रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। पहले देखो चीनी कितने प्रतिशत, 40%, तो दूसरा अम्ल जो होगा, पानी जो होगा वो 60% पानी होगा कि नहीं होगा, पानी हो गया 60%। लास्ट में देखो कितनी चीनी हो रही, 50% हो रही, तो लास्ट में जब 50% चीनी हो रही है तो 50% ही तो पानी रहेगा, आधे आधे में बट गया भाई। ये हो गया, परसेंटेज परसेंटेज कर लेंगे, 0 0 काट लेंगे तो ये 6:5 का रेशियो नहीं हो जाएगा। देखो प्रारंभिक मात्रा कितनी आ रही है 5, लेकिन 5 बराबर कितना दे रखा है 300, 1 बराबर कितना आ जाएगा 60। देखो यहाँ पे आपने मिलाया कितना, 1 मिलाया, तो 1 बराबर आपने 60 निकाल रखा है, ये आंसर हो गया। देखो 84 नंबर कह रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 1 लीटर पानी और मिलाया जाए। इसमें आप देखो पानी मिलाने की बात करने लगा थी, अभी तक उड़ा रखा था। तो आप पहले से 3 लीटर का घोल दे रखा है, इसमें 40% चीनी दे रखा है, तो 3 का 40% निकालो। पहले चीनी आप निकालिए कितना है, चौरासी, हाँ 84। देखो ये 3 लीटर चीनी का घोल है, इसमें 3 लीटर घोल है, इसमें जो चीनी जो है वो है 40%। तो 40% निकालेंगे तो 3 का जब 40% निकालोगे बेटा, ठीक, तो 4 तिहाई 12, 1.2 निकल के आएगा। ठीक, अब कह रहे इसमें 1 लीटर तुम पानी और डाल दो, 1 लीटर पानी और डाल दी, तो अब टोटल मात्रा कितनी हो गई, 4 लीटर हो गई। लेकिन चीनी तो अभी भी उतनी ही रहेगी, चीनी परसेंटेज अब हो जाएगा 1.2/4 इंटू 100। ये दशमलव से ये खत्म, 4 से 3 आ गया, 3 दाम 30% हो गया। ठीक, कितना 30% हो गया। देखिए 85 नंबर कह रहा है चीनी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी को गर्म करके 2 लीटर पानी में डाल दिया जाए, कितने प्रतिशत बचेगा। तो ऊपर ये सवाल हम बता चुके हैं, ठीक है। 81 नंबर कर लोगे। 86 नंबर कह रहा है 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी और डालने पर एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो ये भी मैंने अभी सवाल बताया है, 1 लीटर पानी मिलाए जाने वाला। 84 नंबर 87 नंबर जो क्वेश्चन कर 50% एल्कोहल के मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन कितना पानी और मिलाया जाए कि नए लोशन में जो हो जाए 30%। बेटा जो 87 नंबर जो क्वेश्चन है आपको मैंने 82 नंबर बताया है, सेम दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे वो भाषा दे रखी, यहाँ पे ये भाषा दे रखी, तो आप कर सकते हो। 88 नंबर सवाल देखिएगा। 88 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना। ये सवाल बिल्कुल सेम 80 नंबर के तरीके। 88 नंबर सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना, कितना सोना और मिलाया जाए कि 95% सोना बचे। देखो सोना का प्रतिशत दे रखा है और सोना मिलाने की बात करें तो आपको परिवर्तित रूप में रखना पड़ेगा। ठीक, तो आपके पास जो दे रखा है 80% सोना, सोना जब 80% है तो चांदी कितने प्रतिशत होगी, 20% होगी कि नहीं होगी, चांदी 20% होगी। अब इसके बाद फिर इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि बाद में 95% सोना हो जाए। जब 95% सोना होगा तो चांदी कितने प्रतिशत होगी बेटा, 5% होगी। ये चीज ये कट जाएगा, 5 चौको 20 मतलब 4:1 का नहीं हो जाए। तो प्रारंभिक अनुपात हमारे पास 1 है, उसमें दे रखा है 50 की, तो इस 1 बराबर 50 की बेटा यहाँ पे आपने मिलाया कितना 3, तो 3 बराबर जो हो जाएगा 150 की, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 89 नंबर जो कह रहा है, 88 के बाद 89 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि सेब के मूल में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 केजी अधिक खरीद सकते हो। बेटा 2 केजी अधिक खरीद सकते हो कब, 240 रुपए में जब 25% की कमी होती है तो 240 का 25% जब निकालोगे तो बेटा ये आ जाएगा 2 केजी का, ये आप निकालोगे भाई 25% का 1/4 मतलब होता है 1/4 से काटोगे तो 60 रुपए आ जाएगा। 2 केजी का 60 रुपए होगा, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, काट देंगे 30 रुपए प्रति केजी मूल्य नहीं हो जाए, ये आ गया आपके पास
घटा मूल्य, कौन सा घटा मूल्य या नया मूल्य, ये आपसे बोल सकता है, नया मूल्य या घटा मूल्य आ गया। अब प्रारंभिक मूल्य की तो बात कर नहीं रहा, कह रहा है कि घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना, मतलब घटा हुआ मूल्य बताना था तो 30 रुपए आ गए। आपसे प्रारंभिक मूल्य कहता तो हम प्रारंभिक मूल्य निकालते, दूसरे पर निकालना भी सिखा चुके। ये हो गया। देखो 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 1% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है, खरीद 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, तो प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। मतलब कहने का इस सवाल में आपको कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। देखो खरीद सकता है ये कह रहा है, मतलब कि अभी कमी नहीं हुई है, ठीक है, अभी कमी नहीं हुई है, ठीक है, कमी होने की बात कर रहा है। कब 25% की जब कमी हो जाए तो बेटा देखो आप क्या कर सकते हो, 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक, 90 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 25% की कमी होने पर 2 रबड़ अधिक खरीद सकते हो, तो आप 25% से निकालेगा, 25% को आप लिख सकते 1/4, 1/4 में आप कितनी रबड़, 2 रबड़ अधिक खरीद सकते हो बेटा। तो बेटा 1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाए, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 रबड़ नहीं आ गए। ये जो 8 रबड़ आई हैं ये कमी होने के बाद आप खरीदते हो, पहले नहीं, मतलब घटे मूल्य पर खरीदते हो 1 रुपए में 8 रबड़। तो प्रारंभिक जो मूल्य होगा ये कौन सा है, घटा मूल्य, 1 रुपए। प्रारंभिक जो मूल्य होगा वो होगा, इसमें 2 रबड़ अधिक खरीदते थे, 2 घटा देना, 6 रबड़ आपके पास आ जाए, ये आंसर हो गया, ठीक, समझ में। देखिएगा 25% कमी कर रहा था, देखो 25% का मतलब होता है 1/4, कमी कर रहा था तो कम कर देना, कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 बराबर 2 रबड़, तो 1 बराबर कितने के 3 दूनी 6 रबड़, ये था आंसर, ठीक, ये भी तो था आंसर, इससे भी कर सकते, इसमें आपको दोनों रबड़े मिल गई, ठीक। सेम क्वेश्चन आपके पास 91 नंबर दे रखा है, 91 नंबर हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी होने पर, बेटा देखो 33 से 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, 91 नंबर में 33 से 1/3% को आप लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हैं। 1 रुपए में 4 वस्तु अधिक खरीद सकते, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था ये बताना है, घटने से पहले कितना था, इसने कह दिया कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो 1/3 बराबर आप क्या करोगे 4, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 12, इसमें 4 रबड़ ज्यादा लगी है ना, इसमें से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 8 वस्तु, ठीक, ये आपके पास आंसर होगा। या देखो यहाँ पे कमी हो रहा था 1/3 में, 1/3 की कमी हो रही थी तो कमी कर देते, तो 1/2 बराबर कितनी वस्तु के 4 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 वस्तु, बस ये भी आंसर था, वही आंसर हो गया, ठीक। देखो 92 नंबर से क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन से आप पढ़ना शुरू करिए, देखिएगा 101 से 1 नंबर तक इसको बता रहा है। बहुत गर्मी लागत है, देखो आगे सवाल हमसे क्या कह रहा है कि 92 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 92 नंबर में कह रहा है कि
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी 40 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रहेगा। हमने आपको एग्जाम्पल में अच्छे से समझाया था ये सवाल। ठीक, देखो 92 नंबर। एक परीक्षा में आपको 35% अंक लाना है, लेकिन आप करते क्या हो? 35% अंक नहीं लाते हो, 40 अंक लाते हो। 40 अंक लाए और आप कितने अंकों से 30 अंकों से फेल हो गए। 30 अंक से ये फेल हो गए, तो टोटल आप कितने ले आते अंकों में? 40 लाए थे, 30 से फेल हुए, तो टोटल आप 70 अंक ले आते कि नहीं ले आते? इनको जोड़ देना। 70 अंक ये जो हो जाएंगे, ये किसके बराबर हो जाए? इस 35 के। तो 35 बराबर जो होगा 70 अंक के, तो एक बराबर कितना? 35 गुना 2 के। तो बेटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया, आ जाएगा 200 के। ये आपका क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। ठीक, ये था आंसर। 93 नंबर कह रहा है कि किसी परीक्षा में 40% अंक लाना है, 185 अंक लाकर आप 15 अंकों से अनुत्तीर्ण। बेटा 185 अंक लाए, 15 से अनुत्तीर्ण होते, तो 185 और 15 कितने हो गए? 185 और 15 कितने हो गए? ठीक, 200 हो गए। ये 200 जो होगा उस 40 के बराबर होगा, तो 200 बराबर 40 की, 200 बराबर 40 बराबर 200 के, 1 बराबर 5 के, तो 100 बराबर 500 के पूर्णांक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना? है तो तुम बताइएगा। ठीक, 94 नंबर कह रहा है, लास्ट तक बता दीजिएगा जब तक ना आया करे। 94 नंबर का, एक परीक्षा में लड़के तथा लड़कियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% और 40%। देखिए, लड़कियों को 35% अंक दिए जा रहे हैं पास होने के लिए, लेकिन लड़कों को 40% अंक लाना अनिवार्य है। पास होने के लिए लड़कियों को 35% अंक लाना नहीं। इसमें कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से फेल हो गए। कितने अंकों? 117 अंकों से फेल हो। तो अगर इस लड़के को इस टोटल अंक मिल जाते तो पास नहीं हो जाते। तो 483 और ये 117 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 600। कितने के? 600। देखो बेटो, लड़के को पास होने के लिए अंकों में कितना चाहिए? 600, लेकिन प्रतिशत में कितना चाहिए? 40। तो ये 40 बराबर 600 नहीं हो जाएगा? एक बराबर कितना आ जाएगा? ये 15 के, एक बराबर 15 के आ गए। हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि लड़कियों को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने? तो बेटा एक बराबर आपने 15 निकाला, तो 35 लड़कियों को चाहिए, तो 35 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 इंटू 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिएगा, कह रहा है किसी परीक्षा में ए और बी ने अधिकतम अंकों का 95 नंबर में ए और बी ने अधिकतम अंकों का कितना 60% और 30% लिए। देखो ए और बी जो ये 60% लेता है, ये 30% लेता है, मतलब एक 100 का पूर्णांक होगा, उस 100 में ए ने 60 लिया है, बी ने लिया है 30, तो टोटल मिला के इन लोगों ने कितना लिए? 90% लिया कि नहीं लिया? 90 बराबर हमारे पास दे रखा है 783 के। बेटा एक बराबर कितना निकालोगे? ठीक, और फिर 100 बराबर निकालना है। ठीक, कर लोगे। 700 पूर्णांक देखिएगा सीधे, पूर्णांक बराबर 783 बटे 90 इंटू 100। ये खत्म, इसको काट सकते हैं। ठीक, 9×72 9 7 63। ठीक, ये 0 870 का पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, ये था आपके पास। आगे 96 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों का 85% समान वर्ग थे, समान वर्ग के थे। ये जो प्रश्न है आपका चुनाव से रिलेटेड लगेगा, बिल्कुल सेम चुनाव के तरीके। अगर आपने 100 विद्यार्थी मान ली, ठीक, 50 में हो गए, इसमें से 5% जो है अयोग्य हो जाते। क्या हो जाते हैं बेटा? अयोग्य हो जाते हैं। तो 5 लोग तो बेकार हो गए, तो योग्य जो विद्यार्थी हो गए वो आपके पास 95 बचे।
कितने बचे? 95 बचे। अब कह रहा है योग्य अभ्यर्थियों का 85% सामान्य वर्ग के थे। इसका बेटा 85% जो सामान्य कैटेगरी के आते हैं, मतलब जर्नल के आते हैं, क्या थे? सामान्य वर्ग के। इसके बाद आ गया सामान्य वर्ग की थे। कह रहा है कि इसी में कह रहा है समान वर्ग थे और 4275 विद्यार्थी अन्य वर्ग के। बेटा जब ये 85% समान वर्ग के, तो ये जो 85% है, प्रतिशत तो 100 से होता है, तो ये 15% जो होगा ये अन्य वर्ग के होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, जाहिर सी बात है। तो आप 95 का 15% जब निकालेंगे तो बेटा कितना निकल के आएगा? आएगा 14.25। कितना आएगा? ये आएगा 14.25। ठीक, इतना आएगा। तो देखो 14.25 बराबर हमारे हिसाब से दे रखा 4275 आदमी। कितना? 4275। बेटा जब आप एक बराबर निकालोगे, देखो 14 तिया वाले 25 से 75, ये आ जाएगा कितना भाई? इसको एक बराबर करेंगे 4275 बटे 14.25, ये हटाएंगे, ये 0 बढ़ेगा। अब आप इसको काट सकते हो, 3 बार जाएगा तो एक बराबर हो जाएगा 300, और 100 बराबर जब आप निकालोगे तो बेटा हो जाएगा 30,000। ठीक, ये 1000 में परिवर्तित हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया 97 नंबर, 98 नंबर और 99 नंबर। ये सवाल आप लोग लगाइएगा। लगाइएगा, देखिएगा, क्योंकि 97 98 नंबर में एग्जाम्पल में हमने बताया था। ठीक बेटा, ऐसे ऐसे करना, एक बार लगाओ, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो अब बेटा आपको समझ में आता है या नहीं आ रहा है? बिटिया आपको समझ में आता है? देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए। कितने बेटा? 30% अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया और 5 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गए। 5 अंकों से फेल हो गया बेचारा। 30% तक निकाला और 5 अंकों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी है, वो 40% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से? 10 अंक अधिक ले आता है। क्या ले आता है? 10 अंक अधिक ले आता है। ठीक, तो बेटा इधर कितना हुआ? 15 अंक नहीं हुए, भैया इसका इधर 50 कितने आएगा हुए? 97 का। हाँ हाँ हाँ, ठीक बता रहे, न्यूनतम अंक पूछ रहे, बता रहे, बता दे रहे। देखो इधर कितना है? 15 है। इधर कितने का अंतर है भाई? 10% का इन दोनों में, 10 ही का तो अंतर है। तो 10 बराबर कितने के? 15 के। तो 1 बराबर कितने के? 15/10 के। तो 100 बराबर कितने? 15/10 इंटू 100 बराबर बेटा 150 का ये पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक। पहला क्वेश्चन आपसे अंक पूछ रहा है, तो अंक पूछ रहा है तो क्या करोगे आप? ये देखो, ये 30% निकाला था पूर्णांक का, तो 150 का 30% निकाल लेना। 5 अंकों से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, तो 5 अंक इसको आप दे देने। 150 का 30% निकालेंगे, 15 3 45, ये प्लस का 5 बराबर 50 अंक हो गए आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक, ये हो गया। अब देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। सवाल है गंदा। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। देखो एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो गया। और इधर दूसरा विद्यार्थी जो है
वो 52% अंक प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत? 52% अंक प्राप्त करता है और 24 अंक अधिक ले आता है। कितना ले आता है? 24 अंक अधिक ले आता है। तो बेटा इधर कितने अंक बनेंगे जाके? इधर कितना अंक बना आपके पास? 132। टोटल, ठीक, टोटल देखो इधर बना 132 अंक, इधर बना 22%। अब देखिएगा बेटा आपको निकालना है पूर्णांक, तो आपको पूर्णांक नहीं, प्रतिशत अंक निकालने। कितने प्रतिशत अंक थे? तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट। तो आपको इतने बराबर इतना करना है, ना कि इतने बराबर इतना। तो देखो 132 अंक में कितने प्रतिशत है? 22% है। तो एक अंक में कितना होगा? 22/132 के। अब चाहे तो आप 108 अंक में निकालिएगा, चाहे तो 24 अंक में निकालिएगा। कितने में निकालिए? 24 अंक में निकालिएगा, चाहे तो आप 108 में निकालिए। जब 108 में निकालेंगे तो 108 अंक में कितना बन जाएगा? 22/132 इंटू 108। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करिए, कितना आएगा? दो 288। नहीं नहीं, सॉल्व करके बताना है पूरा। देखो इसको काटेंगे 2 से, 2 करने दो, 2 करने दो। इसको काटेंगे 2 से, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 11/66 हुआ। देखो ये कट जाएगा, 11 छक्का 66। ठीक, इस 6 से अगर 108 में भाग देंगे तो 18 छक्का 108 होता है। 18 छक्का 108 होता है। तो बेटा 108 अंक में जो बना जाके वो बना 18% बना। भाई 108 अंक में 18% बना। देखो 108 अंक में बन के आया बेटा 18%। कहने का मतलब ये है आप 108 अंक से फेल हो रहे हो या तो 18% अंकों से फेल हो रहे हो। ठीक, देखो यहाँ पे 30% अंक आपने प्राप्त किया था और 18% अंकों से फेल हो गए। तो पास होने के लिए ये अंक इसको दे देंगे। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना हो जाए? पास होने के लिए चाहिए आपको 30 प्लस का 18 बराबर 48% अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। ये आपका आंसर था। ठीक है, ये तरीका हमने पीछे बताया भी है। आगे देखिए 99 नंबर। 99 नंबर करें, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो। बेटा 178 प्राप्त करता है, 22 अंक से फेल होता है। तो ये 22 अंक 178 में दे दे तो 178 और 22 200 अंक नहीं हो गए। तो आपके पास 40 बराबर दे रखा है 200, 1 बराबर निकल आएगा 5 के, तो 100 बराबर निकल आएगा 500 के। ठीक, 100 बराबर निकल आएगा 500 के, पूर्णांक हो जाएगा। 99 नंबर हो गया। अब देखिए जो कह रहा है 99 नंबर हो गया। अब आके बचा 100 नंबर। 100 नंबर हमसे कह रहा है, देखो एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, 4 विषय। अच्छा बेटा 4 विषय है, 4 विषय में जो 100 का पूर्णांक है, तो 4 विषय का पूर्णांक आपने मान लिया 4। कितना? 400 माना, 100 का जब लेके चले तो आपने 70% अंक प्राप्त किए। कितना? तो 400 का 70% लेंगे, 7 को 28, 280 अंक टोटल प्राप्त किए। अब देखिए 280 अंक आपने प्राप्त किए 400 में से। अब देखो 3 सब्जेक्ट का, 3 विषय का आपके पास दे रखा है कि 3 विषय में 100 में कितना प्राप्त किया था। एक में 81 प्राप्त किया, 81% 100 का 81 निकल आया। दूसरे में आपने प्राप्त किया कितना? 66% अंक प्राप्त किए। तीसरे में आपने प्राप्त किया 61%।
ठीक, 61 अंक प्राप्त किए। तो अब आप मान लीजिएगा कि हमने चौथे सब्जेक्ट में x अंक प्राप्त किए, तो इन सबका योग जो होगा बेटा ये 280 के बराबर नहीं हो जाएगा। आप सीधे x का मान आप नहीं निकाल सकते हो, 280 में इसको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 208। 208 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 208। अब 208 280 में 208 घटा दिया, x बराबर आ गया 72% अंक आपने चौथे उसमें प्राप्त कर लिया। ठीक, देखिए 101 नंबर सवाल। 101 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 101 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, 1000 लड़के। जो लड़कियां हैं वो 900 और जो लड़के हैं वो 1000 लड़के। 1000 लड़के कह रहा है कि 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक, इसका 40%। 1100 है सर लड़के, 1100। हाँ सॉरी 1100 लड़के मुझे, ठीक सॉरी। इसका 40%, इसका 50%, ये उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। इसका 40% निकालेंगे तो 9 चौको 36, 360। इसका आएगा 550 पास होने वाले। ठीक, तो कितने अनुत्तीर्ण हुए आपसे ये पूछ रहा है ना, तो अनुत्तीर्ण होने वालों में से आप पहले तो हटाइएगा इसको। देखिए 40% जब पास है तो फेल कितनी होंगी? 60%। ठीक, इसमें जब कह रहा है कि 50% पास है तो फेल भी तो 50 होंगे, क्यों? ये आ गया समझ। तो आप सीधे फेल वाले लड़के निकालिए, फेल वाले छात्र, 50 वाले रहने में, तो 9 छाका 54, 540, ये 550। तो ये टोटल कितना हुआ? 1090। 1090 हो गए, 1090 हुआ। ये जो हो रहे हैं 1090 फेल हो रहे हैं। टोटल आपके पास है कितने? 1100 और 900, 2000 लोग हैं। कितने? 2000। और फेल वाला आपसे पूछ रहा, तो फेल परसेंटेज कितने फेल हुए? 1090। कितने में से? 2000 में से इंटू 100 कर लेंगे, ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। 109 में आप जब 2 से भाग दोगे तो 54 दूनी 108 होता है। 54.5% बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, 54.5% बन के तैयार हो गए। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो हमने सवाल बता दिए आज 51 नंबर से। सारे क्वेश्चन हो गए 101 नंबर। और 102 नंबर से सवाल आपको हमको बताना है, तो इधर के सवाल हम कल बताएंगे। ठीक है, अगली क्लास में इन सवालों को आगे बताएंगे। बस करिएगा, लगाइएगा। और हाँ, जो बंदे जिनका पेट का पेपर है उनके पास किताबें अगर ना हो, जीएस की जैसे किताब है वो खरीद ले अपना। पेट और हिंदी पढ़ना, जी पेट में हिंदी हमको पढ़ाना ज्यादा है नहीं, विशेषकर एक तो संधियां पढ़ानी है और एक आपको लिंग के विषय में बताना है। ठीक, लिंग चैप्टर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये जो होते हैं, ठीक, इनके विषय में पढ़ाना है और कुछ नहीं पढ़ाना है। और यूपीएसआई के लिए तो हिंदी पढ़ानी है। ठीक है, यूपीएसआई का 9 अक्टूबर नवंबर तक पेपर होगा, तो सारे वीडियो हम बना के डाल देंगे धीरे धीरे। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहो। पेट में लर्निंग पॉइंट ज्यादा है, उसको याद करना है। पेट में लर्न करने का मटेरियल आपके पास ज्यादा है, तो पीडीएफ हम भेजते रहेंगे। ठीक है, बस करिए आगे के लिए। मैं हिंदी की भी से हिंदी, हाँ हिंदी की जो क्लास है हिंदी की, अभी देखो आज या कल, आज शाम तक या तो फिर कल पे बनाएंगे, पढ़ाएंगे। या तो सुबह वाले बैच में पढ़ाना है ना, तो उसी में फिर या तो बना आज देंगे, नहीं तो पढ़ाएंगे शाम ना? को नहीं, आज नहीं नहीं, पढ़ाएंगे। आज तो नहीं पढ़ाएंगे ना? नहीं, आज नहीं पढ़ाएंगे।